सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया में है। पुस्तकी यदु पंचायत के मुखिया अजीत कुमार जी हैं। यहाँ पे डीएम साहब आए थे, जनता दरबार लगा था कुछ देर पहले। बहुत सारे जो लोग थे, अलग अलग जगहों से जो लोग हैं, समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए थे। क्या कहेंगे मुखिया जी, जिस तरह से जो जनता दरबार लगा था, डीएम साहब खुद यहाँ पर स्वयं आए थे, आपने इस कार्यक्रम को आपने पूरा ऑर्गेनाइज किया था, जो भी पदाधिकारी आए थे, सभी लोग अलग अलग समस्या लेकर आए थे। क्या कहेंगे, क्या क्या बातें हुई वहाँ पे? सबसे पहले इमरान भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको रात 9 बजे के करीब मालूम हुआ कि डीएम साहब का कार्यक्रम आपके पंचायत भवन में हो। हम उसी समय से लग गए, सभी जनता को खबर करना, सभी लोगों को कहना, सारा ये अरेंजमेंट करना, ये सब चीज़ हमने रात भर में सुबह तक हम लोग सहयोग से, पूरे जन पब्लिक के सहयोग से हम लोग किए हैं इसको। और समस्या की बात है तो डीएम साहब के पास बहुत लोग आए थे, जितने भी जनता को परेशानी हुई है हमसे नहीं सोल्व हो पाया, डीएम साहब लगाए थे, वो अपना सोल्व करवा रहे हैं। रही हमने भी आवेदन दिया है कि भाई कभी रजिस्ट्री का पैसा मेरे पंचायत में बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, जनता परेशान है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का भी पैसा पंचायत में नहीं आ पा रहा है। उसके बाद पंचायत सरकार भवन के लिए जो सीओ साहब ज़मीन हम लोगों को परसौनी पंचायत में आवंटित किए थे, नहर की ज़मीन, उस पर भी हमने आवेदन दिया है। और होली के दिन मेरे ऊपर जबरन FIR का दोष ठाट से दिया गया था, उसका भी हमने आवेदन डीएम साहब को दिया है। जो चीज़ आपके अधीन नहीं है, जो चीज़ आप नहीं कर पाते हैं, जिसमें बहुत सारी समस्याएं होती है, या पचकी राम में एक सड़क का राही जाने वाला जो सड़क है उसकी बात हुई है यहाँ पे, या जो कचरा जो होता है, जो लोहिया स्वच्छता के द्वारा जो किया गया था, सभी कचरा का निष्पादन करने के लिए उसका एक भवन का निर्माण बनाने के लिए, वो अब तक आपके पंचायत में नहीं बन पाया। क्या इन सभी चीज़ों को लेकर आपने उनको बताया है कि इसमें हमारी थोड़ी सी जो अपना मार्गदर्शन दे, आने वाले वक्त में यहाँ के जो हालात है वो बदले? जी, सीओ साहब को डीएम साहब बोले हैं कि कम से कम WPO के लिए ज़मीन कहीं पे 1 कट्ठा अविलंब पुस्तकी यदु पंचायत को मुहैया कराया जाए, ताकि वहाँ WPO बन जाए। अब आ रही सड़क की बात, हमने 1 साल से उस सड़क के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग बेलसन भी गए कि NOC हमको दे दीजिए। छठ के समय की बात थी, हमने जनता से वादा किया था कि अगर उस पर राविश टुकड़ा भी गिराने की जरूरत पड़ेगी, आवागमन चालू करेंगे। हमने बेलसंड भी गया था, वहाँ भी आवेदन दिए, हम NOC मांगे कि हम सब आप नहीं बनाने दीजिएगा हमको, तो राविश टुकड़ा भी गिराने दीजिए। तो बोले कि नहीं, हम स्वयं छठ बाद इस पर काम करना शुरू कर देंगे। हम इसके लिए वहाँ से रिटर्न चले आए। आपसे सर से मुलाकात हुई है डीएम साहब से, क्या आश्वासन मिला है? संतोषजनक है? लग रहा है कि एक मुखिया को जिस तरह से, एक पदाधिकारी की तरफ से जो आश्वासन मिला कि हाँ बिल्कुल उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हालात हमारे पंचायत के बदलेंगे? नहीं, हमको तो पूर्ण विश्वास है कि डीएम सर जितने भी मेरे पंचायत के समस्या है सभी को सोल्व कर देंगे। एक और मेरा सवाल है, जब पंचायत के मुखिया पर ही केस होना शुरू हो जाता, फिर आम जनता पे कैसे, क्या है पूरा मामला, थोड़ा बता दिए विस्तार से। तो होली का समय था, हम अपने घर पे थे, जनता धूल मिट्टी रंग खेल रही थी। अच्छा। उसके बाद 112 नंबर की गाड़ी वहाँ पे रुकी हुई थी, उसी के कुछ बच्चे गर्दा माटी खेल रहे थे, संजोगवश गाड़ी पे पड़ गया। पड़ने के बाद 112 उसको लगा चेहटने, वो तो बाइक से था, पल्सर गाड़ी से, वो चेहटने वाला भाग गया, गर्दा उड़ाने वाला भाग गया। और निर्दोष कमला जी स्थान पे 2-4 गो बच्चे थे, निर्दोष में उनको बहुत मारा गया। उसके बाद सभी लोग आए मेरे पास कि भैया हमको पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत पीटा गया है, उसका सबूत मेरे पास है, हॉस्पिटल में इलाज हुआ है उसका। तो इस संबंध में बताएं हमको? जी बताएं। FIR आप पे हुआ है? जी मेरे पर इसी संबंध में सर मेरा तो कसूर बताया गया कि बिजली विभाग में नहीं कर्मचारी को आपने गाली नहीं नहीं, मेरा कसूर सिर्फ यही है कि वीडियो साहब के कहने से हम रोड जाम हटवाने गए, इसलिए इसलिए मेरे ऊपर FIR। जी सर बोले कि ठीक है हम इसको दिखवाते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।